हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फेक्चर। सो इंडियन आर्मी की तरफ से एसएससी टेक की वैकेंसी आ चुकी है फॉर अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, और यहाँ पे विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी सेपरेट वैकेंसी यहाँ पे होती है। सो बेसिकली ये 58th कोर्स मेन के लिए एंड वुमेन के लिए 29th एसएससी कोर्स है जिसके लिए आप ज्वाइन करेंगे। बेसिकली इंडियन आर्मी की तरफ से 2 बार वैकेंसी आती है पूरे साल में, एक अक्टूबर कोर्स के लिए होता है और एक अप्रैल के लिए। तो पहले आपका अक्टूबर कोर्स में जो ज्वाइनिंग होती है उसके लिए एप्लीकेशन आता है, उसके बाद आपका अप्रैल मंथ के लिए आता है। तो ये बेसिकली सेकंड वैकेंसी है जिसकी जो ज्वाइनिंग होगी वो अप्रैल 2022 में होगी। तो सबसे पहले तो आपकी ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में। तो हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं A to Z, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। अगर आप स्किप करते हैं तो डेफिनेटली आप उसे मिस करेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप डिफेंस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं देन आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो का। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो ये इंडिया के सिटीजन होने चाहिए आप, मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया के, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे सेपरेट एज लिमिट है। मेन एंड वुमेन के लिए जो एज लिमिट है वो 20 to 27 ईयर्स है, और 1 अप्रैल 2022 ये जो डेट दी गई है इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज चेक कर पाएंगे। एंड बात करें विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए तो उनके लिए जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो 35 ईयर्स है। एंड अगेन आप 1 अप्रैल 2022 डेट के अकॉर्डिंग चेक कर पाएंगे। उसके बाद अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। सो इंजीनियरिंग की डिग्री अगर आपके पास है यानी कि आपने इंजीनियरिंग कर ली है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ईयरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अगर आप लास्ट ईयर में हैं देन आप एलिजिबल हो। यहाँ पे बेसिकली जो मेन एंड वेमेन है उसके लिए यहाँ पे पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन दी गई है और उसके सिमिलर स्पेशलाइजेशन भी गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना है। लेकिन जो विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल है उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं दिया गया है टेक में। और नॉन टेक के लिए आप अगर किसी भी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया है आपने देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप की वैकेंसी है विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए। सो जो लोग अपीयरिंग कैंडिडेट है यानी कि इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में हैं उनको यहाँ पे बेसिकली इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन का जो पासिंग प्रूफ है वो देना होता है, मतलब प्रीवियस ईयर्स के मार्कशीट आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे। और 1 अप्रैल 2022 ये डेट दी गई है, इससे पहले तक आप सबमिट कर देंगे और इसके बाद 12 वीक्स आपको मिलता है इंजीनियरिंग की डिग्री सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं वैकेंसीज़ की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन के लिए यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है उसके इक्विवेलेंट कौन से इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हो सकते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिस्ट भी यहाँ पे दिया गया है। सो मेन वेमेन एंड विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए भी यहाँ पे सेपरेट वैकेंसी दी गई है। तो पहले मेन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स दी गई है जिसके लिए टोटल 41 वैकेंसी है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए 20 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14 वैकेंसी। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के लिए 32 है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 वैकेंसी। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पे वैकेंसी मेन के लिए गिवन है। टोटल जो वैकेंसी है मेन के लिए वो 175 है, और वुमेन के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में टोटल 3 वैकेंसी है जिसके लिए इक्विवेलेंट स्ट्रीम कौन कौन से हो सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी स्पेशलाइजेशन के लिए वैकेंसी कितनी अवेलेबल है वो आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी टेक के लिए अगर देखें तो यहाँ पे एक ही वैकेंसी है। उसके बाद एसएससी में जो नॉन टेक एंड नॉन यूपीएससी के लिए जो वैकेंसी है वो भी एक है जिसके लिए आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास कर चुकी हैं या लास्ट ईयर में हैं देन आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, टाइप ऑफ कमीशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप सेलेक्ट होते हैं उसके बाद आपका प्री कमीशन ट्रेनिंग होता है OTA में। जैसे ही आप इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं इस ट्रेनिंग को तो लेफ्टिनेंट रैंक में आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कंफर्म कर दिया जाता है टेक्निकल ब्रांच में। यहाँ पे बाकी और भी चीज़ें दी गई है जिसे आप रीड कर सकते हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो जैसे ही सेलेक्ट होते हैं उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी होती है। 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में जो कि तमिलनाडु में है, और बाकी कुछ डिटेल्स हैं। तो जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप अपने पेरेंट्स या गार्जियन के साथ नहीं रह सकते और ना ही आप मैरिज कर सकते हैं। सो अगर आप इन केस करते भी हैं देन आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और ये चीज़ विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए भी लागू होता है।
आगे हम बात करें प्रमोशन एंड सैलरी स्ट्रक्चर की, तो प्रमोशन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो आपको लेफ्टिनेंट रैंक के लिए सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। देन उसके बाद आपका जो कैप्टन पोस्ट है उसके लिए प्रमोट किया जाता है 2 साल सर्विस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद 6 साल के बाद आपको मेजर पोस्ट के लिए प्रमोट किया जाता है एंड देन 13 ईयर्स के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए प्रमोट कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। और इसके बाद 26 ईयर्स के बाद आपको कर्नल के पोस्ट के लिए प्रमोट किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आप कंप्लीट प्रमोशन क्राइटेरिया देख सकते हैं, किस रैंक के लिए आपको कितने साल के बाद प्रमोट किया जाता है। एंड सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी जब आप लेफ्टिनेंट रैंक में एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सेलेक्ट होते हैं, देन वहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी वो 56,100 रुपीज़ से स्टार्टिंग होगी। ये आपकी सिर्फ बेसिक पे है, इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अदर अलाउंसेस मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिलिट्री सर्विस पे भी आपको यहाँ पे मिलता है, फिक्स स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अदर अलाउंसेस एंड कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो इसका जो इंडियन आर्मी का जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म फिल करना होता है। तो फॉर्म फिल करने का एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो जो भी कट ऑफ परसेंटेज होता है उस पर डिपेंड करता है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होता है, जिसके लिए यहाँ पे 4 सेंटर्स है और आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु एंड कपूरथला, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिक्स्ड सेक्टर से यहीं पे आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। और एसएसबी इंटरव्यू के लिए बेसिकली इसमें 2 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही आप स्टेज 2 के लिए अपीयर हो सकते हैं। इनकेस अगर आप स्टेज 1 में फेल हो जाते हैं देन आपको सेम डे ही रिटर्न कर दिया जाता है। एंड यहाँ पे गाइस बेसिकली ये जो एसएसबी इंटरव्यू होता है ये 5 दिन का होता है और जैसे ही आपका स्टेज 2 क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में देन आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट सिलेक्शन होता है। सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट रैंक में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ग्रांट किया जाता है। सो यहाँ पे मेरिट लिस्ट के बारे में दिया गया है और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है तो 28 सितंबर से आपका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रहेगा 27 अक्टूबर 2021 और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है इस एसएससी टेक वैकेंसी से रिलेटेड आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट बहुत केयरफुली चेक कीजिएगा, डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है और डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने भी बीटेक या बी कंप्लीट कर लिया है या लास्ट ईयर में है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।